Hello students, good morning to all. How is everyone? So welcome to the session of class 12th. So today we are going to discuss a very important topic and the topic is a range of some special rational functions. ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों को आईआईटी जेई में देखने को मिलते हैं और इस टॉपिक का जो एप्लीकेशन है वो भी कई सारे चैप्टर्स में हमें देखने को मिलता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये टॉपिक फंक्शन चैप्टर को बिलोंग करता है। कोई भी स्टूडेंट जो अभी क्लास 11th में है, क्लास 12th में है या जो क्लास 12th पास है और अभी आईआईटी जेई का एग्जाम लिखने वाला है जुलाई में, ये तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल डिस्कशन होगा आज। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का मतलब है कि ऊपर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नीचे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये जो रैशनल फंक्शन बनेगा इसकी रेंज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सिमिलरली लीनियर अपॉन लीनियर का मतलब है कि लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, ये जो रैशनल फंक्शन बनेगा इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे। देखो, रेंज हमेशा एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसमें स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फील करते हैं। लगभग सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम फील करते हैं जब तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि रेंज फाइंड करने में बहुत सारे फैक्टर्स का रोल रहता है। कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं होता, कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता जिसको अप्लाई करके हम लोग सारे फंक्शंस की रेंज फाइंड कर सकें। तो रेंज फाइंड करने के बहुत सारे टूल्स होते हैं, पूरी कैलकुलस होती है और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग रेंज फाइंड कर सकते हैं। सो उन्हीं रूल्स, उन्हीं ट्रिक्स में से एक रूल आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिस रूल से हम लोग क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज फाइंड करेंगे। So I think everyone is excited and eager to know how to find the range of these kind of rational functions. So I think we should start the discussion right away. But before that, मैं एक चीज तुम लोग को अनाउंस करना चाहता हूँ। As you all might be aware that GoPrep में मिनी कोर्सेज लॉन्च होते रहते हैं, 7-day मिनी कोर्सेज जिसमें एक एक टॉपिक का डिस्कशन कराया जाता है और उस टॉपिक में काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताने की कोशिश की जाती है जिससे स्टूडेंट्स को बहुत सारा फायदा हो सके इस डिस्कशन से। तो ऐसा ही एक मिनी कोर्स 15 जून को स्टार्ट होने वाला है। तो ये मिनी कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो अभी 10th पास करके क्लास 11th में आए हैं। सो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 11th। ठीक है, 15 जून से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है और इस बार जो टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। तो 10th पास करके जो भी बच्चा 11th में आया है और आईआईटी जेई को प्रिपेयर करने के लिए वो सोच रहा है और अपने स्कूल के एग्जाम में अच्छा करने के लिए वो प्लान कर रहा है, तो फिर ये 7 दिनों का मिनी कोर्स उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो तुम में से कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास 11th में आया है तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। अगर तुम लोग क्लास 12th में हो तो अपने छोटे भाई बहन को ये कोर्स रिकमेंड कर सकते हो। 7 दिनों में मैं ट्रिग्नोमेट्री के पूरे बेसिक्स का डिस्कशन करूंगा, बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा, हर एक लॉजिक के साथ डिस्कशन करूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए ये कोर्स बहुत बहुत हेल्प करने वाला है तुम लोगों के लिए। और अगर इस कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है तुम लोगों के मन में, लाइक 7 दिनों में किस तरह से कोर्स कंप्लीट होगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कराया जाएगा या नहीं, इनइक्वालिटीज को कराया जाएगा या नहीं, या सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज को डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरह की कोई भी क्वेरी तुम लोग के मन में आ रही है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो एंड नंबर इज 8595929100। चलो अब अपने डिस्कशन पर आते हैं। वैसे तो तुम लोग यहाँ पर रेगुलर हो, बट आई थिंक सम ऑफ यू आर न्यू टू दिस क्लास। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज नीलेश कुमार चौहान और मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ क्लास 12th के टॉपिक का डिस्कशन कर रहा हूँ। एंड जो टॉपिक है आज का वो है रेंज ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस। पर्टिकुलरली ये टॉपिक क्लास 11th 12th पास सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत यूजफुल टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक का एप्लीकेशन अलग और दूसरे चैप्टर्स में भी हम लोगों को देखने मिलता है अपार्ट फ्रॉम फंक्शंस। सो आर यू ऑल रेडी टू स्टार्ट द डिस्कशन? चलो अब अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं लीनियर अपॉन लीनियर के डिस्कशन से स्टार्ट कर रहा हूं। लीनियर अपॉन लीनियर का मतलब क्या है? तो लीनियर अपॉन लीनियर का मतलब है मैं एक ऐसे फंक्शन
की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है और नीचे भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है। बहुत ध्यान से देखना, इस डिस्कशन के बाद तुम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो जब मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, तो इस तरह की इस फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड करेंगे? तो इस फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए मुझे ये पता करना होगा कि लीनियर अपॉन लीनियर में फॉर्मेट कौन सा है। तो लीनियर अपॉन लीनियर के बेसिस पर मैं दो फॉर्मेट यहां पर डिफाइन कर सकता हूं। इनको मैं दो केसेस में डिवाइड कर रहा हूं। केस वन मैं लेके चल रहा हूं व्हेन देयर इज अ कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला लीनियर एक्सप्रेशन है और जो नीचे वाला लीनियर पॉलिनोमियल है, इन दोनों में फैक्टर कॉमन है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखो, एग्जाम्पल मेरे सामने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल इज x+2 डिवाइडेड बाई 2x+4। तो पहले तो मुझे ये बताओ, x+2 डिवाइडेड बाई 2x+4 में लीनियर फैक्टर है या नहीं है? सॉरी, कॉमन फैक्टर है या नहीं है? बिल्कुल है, मुझे कॉमन फैक्टर साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखो, अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन है यहाँ पर y = x+2। अगर मैं नीचे से 2 कॉमन ले लेता हूं तो नीचे भी कितना बचेगा? x+2। तो देखो, x+2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर है। तो अगर लीनियर अपॉन लीनियर में कॉमन फैक्टर आ जाता है तो रेंज फाइंड करना बहुत आसान है। सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। रैशनल फंक्शन की डोमेन फाइंड करना हम सबको अच्छी तरह से आता है। इट इज ऑलवेज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज वैल्यूज ऑफ x वेयर डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी 0। तो डिनोमिनेटर कब 0 होगा? -2 पर। तो डोमेन में देखो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होना अलाउड नहीं होता। अब हम लोग रेंज की अगर बात करें तो लीनियर अपॉन लीनियर में अगर कॉमन फैक्टर होता है तो रेंज हमेशा सिंगलटन सेट होता है। कैसा सेट होता है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है कि उसकी रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आने वाला है। कौन सा एलिमेंट आएगा? बहुत ध्यान से देखो। देखो, -2 की जगह अगर मैं x को कुछ भी पुट करूंगा तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल होकर y की वैल्यू कौन सी बचेगी? 1/2। तो रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा एंड दैट एलिमेंट इज 1/2। तो ये पर्टिकुलर केस में रेंज फाइंड करना बहुत आसान होता है। जो कॉमन फैक्टर है उसको हटा के जो कांस्टेंट बचेगा, बस वही कांस्टेंट रेंज में पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा कोई और एलिमेंट रेंज में नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से लीनियर अपॉन लीनियर में फर्स्ट केस सभी को क्रिस्टल क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से आई हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को देख रहा हूं, मैं फॉर्मेट पहचान सकता हूं। देखो, ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज लीनियर अपॉन लीनियर। सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। अच्छा, डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x की वो वैल्यूज जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अच्छा, डिनोमिनेटर कब 0 होगा? तो डिनोमिनेटर 0 होगा तो जब इसकी वैल्यू ये हो जाएगी तो x कितना हो जाएगा? 0.2 डिवाइडेड बाई 0.6। So this is 1/3. So domain will be all real numbers except 1/3. डोमेन में कभी कोई डाउट नहीं होता। अच्छा, अब रेंज की बात की जाए तो रेंज फाइंड करने के लिए पहले मुझे यह चेक करना पड़ेगा क्या यहां पे कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अभी देखते हैं। देखो, फंक्शन हमारे पास है y = 3x - 1 डिवाइडेड बाई 0.6x - 0.2। नीचे से देखो, मुझे 0.2 कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर मैं 0.2 कॉमन लूंगा तो नीचे भी क्या बचेगा? 3x - 1। इसका मतलब 3x - 1 यहां पर एक कॉमन फैक्टर है। तो लीनियर अपॉन लीनियर में अगर कॉमन फैक्टर है तो रेंज हमेशा सिंगलटन सेट होगा। कौन सा? वो लीनियर फैक्टर हटाकर जो कांस्टेंट बचेगा। तो कांस्टेंट कौन सा बचा यहां पर? 1/0.2। अब 1/0.2 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए सो द रेंज इज 5। मतलब इसकी रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आने वाला है और वो एलिमेंट कौन सा है? 5। तो आई थिंक लीनियर अपॉन लीनियर में जो केस 1 है वो सबको क्लियर हो गया होगा अभी तक। मुझे इस पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इजीएस्ट पार्ट है। चलो, अब हम लोग सेकंड केस में चलते हैं।
सेकेंड केस कौन सा होगा? लीनियर अपॉन लीनियर व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर, व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर। लीनियर अपॉन लीनियर जब कॉमन फैक्टर नहीं है। बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं डोमेन की बात करता हूं। तो देखो, रैशनल फंक्शन कैसा भी हो, डोमेन फाइंड करने का एक ही तरीका है, रियल नंबर्स में से उनको हटा दो जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होने वाला है। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस डी अपॉन सी। माइनस डी अपॉन सी कैसे आया? मैंने डिनोमिनेटर को जीरो करके देखा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस डी अपॉन सी। सो द डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस डी अपॉन सी। तो अब लीनियर अपॉन लीनियर में जब कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो रेंज बहुत आसान है फाइंड करना। रेंज होती है, बहुत ध्यान से देखना, रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ए अपॉन सी। ए अपॉन सी क्या है? न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट। So range is fixed when linear upon linear has no common factor. So range will be all real numbers except a upon c. देखो, आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये डिस्कशन तुम लोगों को रेयरली कहीं पर इतना डिटेल में मिलेगा। दिस थिंग आई कैन अश्योर यू। डोमेन फाइंड करने के लिए मुझे वो प्रॉब्लम होती है जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा और वो डोमेन में नहीं आएगा। तो डोमेन मतलब होता है रैशनल फंक्शन का ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वो वैल्यूज जहां पर डिनोमिनेटर जीरो है। अब लीनियर अपॉन लीनियर में कॉमन फैक्टर नहीं है तो रेंज फिक्स है, एंड द रेंज इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ए बाई सी। A is coefficient of x and C is coefficient of x in denominator. So I think it must be very clear to you. Let's solve one example. So consider this function. Find the domain and range of this function. इस फंक्शन को देखने के बाद मुझे एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, ऊपर भी लीनियर है, नीचे भी लीनियर है। सो दिस इज लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्मेट, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। अब लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्मेट में कॉमन फैक्टर है या नहीं है, ये सोचो। कॉमन फैक्टर है या नहीं है, ये हमको सोचना है। तो देयर इज नो कॉमन फैक्टर। ऊपर 2x माइनस 3 है, नीचे 5 माइनस 3x है। तो व्हेन linear upon linear has no common factor then range is fixed। तो रेंज से पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जहां पर डिनोमिनेटर जीरो है। अच्छा, डिनोमिनेटर कब जीरो होगा? तो मैं 5 माइनस 3x को जीरो कर दे रहा हूं, x कितना आ जाएगा? 5/3। सो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5/3। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट। तो न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है 2, और डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है -3। सो द रेंज विल बी all real numbers except -2/3। So this is a very easy concept, लेकिन ये डिस्कशन तुम लोगों को बहुत रेयरली मिलेगा। So this is very important for all students, जो भी क्लास 11th में है, जो भी क्लास 12th में है, या जो भी अभी जुलाई में IIT JEE मेंस का एग्जाम लिखने वाला है। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं लीनियर अपॉन लीनियर और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का कंप्लीट डिस्कशन कर रहा हूं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं लीनियर अपॉन लीनियर का। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू 0। तो देखो, इस फंक्शन को देखने पर ऊपर मुझे लीनियर नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर कांस्टेंट है। सो द कंसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड
work on this type of expressions also when it is constant upon linear. I can treat these kind of expressions, these kind of functions as linear upon linear. चलो जल्दी से अब डोमेन और रेंज का डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले डोमेन के बारे में बात करते हैं. सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए. डिनोमिनेटर कब 0 होगा? जब x की वैल्यू कितनी होगी? 3/2. सो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3/2. अब रेंज की बात करते हैं. देखते हैं रेंज कितने लोग बता सकते हैं. रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट क्या है? So coefficient of x in numerator, so I can write 3 as 3 plus 0x. So coefficient of x in numerator is 0 and coefficient of x in denominator is 2. So the range will be all real numbers except 0. So constant upon linear can be treated as linear upon linear when there is no common factor. So I think both cases of this category, linear upon linear, must be clear to all. Linear upon linear में देखो दो ही केस बनेंगे, या तो कॉमन फैक्टर होगा या कॉमन फैक्टर नहीं होगा. अगर कॉमन फैक्टर है तो रेंज सिंगलटन सेट आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, और अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो रेंज फाइंड करना अब हमको आता है all real numbers except coefficient of x in numerator divided by coefficient of x in denominator. चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट फंक्शन के डिस्कशन पे चल रहे हैं, जो सब लोगों को बेसब्री से इंतजार है, जिसका कंसेप्ट बहुत कम स्टूडेंट्स को क्लियर हो पाता है और वो लोग कई बार इस तरह की गलती करते रहते हैं. And the function is quadratic upon quadratic. Quadratic upon quadratic में ये कंसेप्ट बहुत कम स्टूडेंट्स को क्लियर होता है. जो लोग अभी 12th या 12th पास स्टूडेंट्स हैं और उन लोगों ने पढ़ भी रखा है, देखना उन लोगों को भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. तो बहुत ध्यान से देखना, आज मैं तुम लोगों की सारी दुविधा को दूर करने वाला हूं. अब अगर मैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की बात करूंगा तो देखो ऊपर भी दो फैक्टर होंगे, नीचे भी दो फैक्टर होंगे. तो जब दोनों जगह दो फैक्टर्स हैं तो यहां पर तीन केस बनने वाले हैं. तीन केस इन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक. सो दिस इज द केस 1 which we are going to discuss, and the case is when both factors are common. ऊपर के दोनों फैक्टर्स, नीचे के दोनों फैक्टर्स एक जैसे हैं, तब क्या होगा? अच्छा, दोनों फैक्टर्स कॉमन है, इस बात का मतलब ऊपर वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और नीचे वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आइडेंटिकल होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट को छोड़कर. लेट्स सी वन एग्जांपल. सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, लेकिन है तो रैशनल फंक्शन. डोमेन की अगर बात की जाए तो डोमेन का कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होगा. डोमेन इज ऑलवेज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज वैल्यूज ऑफ x एट विच डिनोमिनेटर इज 0. तो यहां पर डिनोमिनेटर कब 0 होगा मैं चेक कर लेता हूं. So denominator is going to be 0. 3 हटा दूंगा तो x minus 1, x minus 2 equals to 0. So denominator will be 0 at two values of x and those values of x are 1 and 2. देखो डोमेन में कोई फाइट नहीं है हमको. अब रेंज की अगर बात करें तो फंक्शन बेसिकली है क्या? ऊपर लिखा है x² minus 3x plus 2. नीचे से अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो नीचे भी आ जाएगा x² minus 3x plus 2. So like in linear upon linear, when there was a common factor, range was singleton set. Here also in quadratic upon quadratic, when both factors are common, range will be singleton set. तो यहां पे range क्या आने वाली है? Can anyone tell me what should be the range? Can anyone tell me what should be the range? Yes, everyone is correct. The range is having only one element and the range will be 1/3. तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में दोनों फैक्टर्स कॉमन है, तो रेंज फाइंड करने के लिए
हमें कोई भी फाइट नहीं करनी, सिर्फ कॉमन फैक्टर हटाकर जो कांस्टेंट टर्म बचेगा दैट विल कम इन द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। सी कितना आसान है ये, जब दोनों फैक्टर्स कॉमन है तो बहुत आसान है। अब मैं एक और एग्जांपल तुम लोग को देता हूं। चलो अच्छा, अब इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी इजी, आई थिंक एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। लेट्स डिस्कस द केस 2। देखो केस 1 में मैंने दोनों फैक्टर्स को कॉमन कर दिया था, अब केस 2 में मैं एक फैक्टर को कॉमन कर रहा हूं, वन फैक्टर इज कॉमन। बहुत ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक व्हेन वन फैक्टर इज कॉमन, फॉर एग्जांपल इज दिस। सबसे पहले डोमेन फाइंड करके इसको खत्म करते हैं। डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स व्हेन डिनोमिनेटर इज 0। तो डिनोमिनेटर कब 0 होगा, मैं अलग से इसको चेक कर ले रहा हूं। इसको फैक्टराइज करूंगा तो x minus 1 x minus 3, so 1 and 3, so domain will be all real numbers except 1 and 3। अब रेंज कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। So to find the range, first I have to check which common factor is here। तो अगर मैं न्यूमरेटर को फैक्टराइज करूंगा तो x minus 1 x minus 2 आएगा, और अगर मैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करूंगा तो ये x minus 1 into x minus 3 आएगा। क्लियर? अब सबसे पहले मैं इस कॉमन फैक्टर को हटाकर इस वाले को ऑब्जर्व करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू कैंसिल कॉमन फैक्टर, क्योंकि कॉमन फैक्टर कैंसिल करके कोई फायदा नहीं, ठीक है। और वैसे भी अलाउड नहीं होता कि हम लोग कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर दें, उनको वहीं रखना होता है, बस साथ में लेके चलना होता है, और डोमेन को हमें ध्यान रखना। तो कॉमन फैक्टर को हटाकर अब मैं इस रेक्टेंगल को अगर बहुत ध्यान से देखूं, सो दिस रेक्टेंगल इज बेसिकली लीनियर अपॉन लीनियर। नाउ द रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी, रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी, बहुत ध्यान से देखना, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, सबसे पहले मैं इस लीनियर की रेंज लिखूंगा, तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर विच इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर विच इज 1। सो द फर्स्ट स्टेप विल बी x minus 2 डिवाइडेड बाई x minus 3 की रेंज। तो ये लीनियर अपॉन लीनियर में जब कॉमन फैक्टर नहीं है, अभी हम लोगों ने रेंज फाइंड करनी सीखी थी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ये लिखने के बाद मुझे यहां से एक और वैल्यू हटानी पड़ेगी। देखो सबसे पहले मैंने इसकी रेंज को लिखा, इसकी रेंज मैंने यहां पर लिखी, तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। अब यहां से मुझे एक और हटाना है, क्या हटाना है, देखो ये जो कॉमन एलिमेंट है x minus 1, इस कॉमन एलिमेंट में x की वैल्यू 1 मिल रही है मुझे, अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा तो x इक्वल टू 1 यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, मुझे कितना मिलेगा 1 minus 2 डिवाइडेड बाई 1 minus 3, ऊपर कितना मिलेगा -1, नीचे कितना मिलेगा -2, रेशियो कितना आ जाएगा 1/2। सो दीज टू वैल्यूज आई हैव टू रिमूव फ्रॉम ऑल रियल नंबर्स, सो दिस विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में जब एक फैक्टर कॉमन होता है तो इस तरह से हम लोग रेंज फाइंड करते हैं। कैसे? सबसे पहले कॉमन फैक्टर हटा के जो लीनियर अपॉन लीनियर बचा उसकी रेंज लिखो। दूसरा स्टेप, उसी लीनियर अपॉन लीनियर में वो कॉमन फैक्टर जब 0 हो रहा था, x की वैल्यू यहां पुट कर दो, जो भी y आएगा उसको यहां से हटा दो। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में अगर एक फैक्टर कॉमन है तो रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 वैल्यूज ऑफ x, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 वैल्यूज ऑफ x। चलो मेरे ख्याल से सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करता हूं। मान लो मुझे इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैं डोमेन लिख के खत्म करता हूं। डोमेन इज द इजीएस्ट थिंग टू फाइंड। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट
-2 एंड +2। ये सबको क्लियर हो गया। अब मैं रेंज की बात करता हूं, तो मैं रेंज फाइंड करने के लिए तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। पहले तुम लोग रेंज फाइंड करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं बताता हूं कि रेंज कैसे फाइंड करनी है दोबारा से। चलो सब लोग फाइंड करो इसकी रेंज, फिर मैं फाइंड करूंगा, सब लोग अपने अपने आंसर्स को मैच करना। चलो अब रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो उसी टाइप का कुछ है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं यहां पर ऐसे कुछ बनेगा। तो मुझे एक फैक्टर यहां पे कॉमन दिखाई दे रहा है, x-2 वाला फैक्टर कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं यहां पे इंटू 1 लिख देता हूं। तो सबसे पहले मैं इस पोर्शन को अलग कर दूंगा, जो कॉमन फैक्टर है उसको हटा के मैं बात करूंगा। तो उसको हटा के अगर मैं बात करूंगा तो y इक्वल्स टू 1/x+2। तो सबसे पहले मैं इसकी रेंज लिखने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान काम है ये। इसकी रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। इतना हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना, इसमें मैं x की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा जहां पर ये कॉमन फैक्टर 0 हो रहा है। तो कॉमन फैक्टर 0 कब हो रहा है? 2 पर। तो जब मैं x को 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 + 2 कितना बन जाएगा? 1/4। मैं यहां से 1/4 भी हटा दूंगा, तो फाइनली रेंज कितनी हो जाएगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 एंड 1/4। तो जब एक कॉमन फैक्टर आता है तो ये कितना आसान है, कॉमन फैक्टर को हटा के बाकी जो बचेगा उसकी रेंज लिखो, और उसी बचे हुए में कॉमन फैक्टर जब 0 हो रहा है वो पुट कर दो और उसको भी वहां से हटा दो। So when one factor is common, range is always all real numbers except two values of x. I think now it must be clear to all. Now I am giving you one more example. Find the range and domain of this particular function. Solve it fast. अभी हम लोगों ने फाइंड करना सीखा था कि लीनियर अपॉन लीनियर या कांस्टेंट अपॉन लीनियर में जब हम लोग रेंज फाइंड करते हैं तो रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज लिख रहा हूं तो जो न्यूमरेटर है मैं वहां लिख सकता हूं 0 × x+1। तो x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में कितना है? 0, और x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में कितना है? 1। तो 0/1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्लियर? चलो अभी जल्दी से मुझे इसकी रेंज फाइंड करके बताओ। मैं तुम लोगों की हेल्प करने के लिए डोमेन में लिख देता हूं। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 एंड 5। तुम लोगों की हेल्प करने के लिए डोमेन वाला पार्ट मैंने लिख दिया, अब रेंज वाला पार्ट तुम लोग फाइंड कर दो। दोनों लोग मिल के सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलो रेंज वाला डिस्कशन करने के लिए जो फंक्शन है मैं उसको फैक्टराइज कर रहा हूं। न्यूमरेटर कितना आ जाएगा? x-2 x-3, और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? x-5 x-3। अब देखो यहां पर x-3 मुझे कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो कॉमन फैक्टर को हटा के जो फंक्शन बचेगा दैट फंक्शन इज y इक्वल्स टू x-2 डिवाइडेड बाई x-5। तो सबसे पहले इसकी रेंज लिखी जाए। तो इसकी रेंज कैसे लिखेंगे हम लोग? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो 1/1 कॉमा, अब जो कॉमन फैक्टर है x-3, तो x को उठा के 3 सब्स्टिट्यूट कर दो। y कितना हो जाएगा? 3 - 2 divided by 3 - 5. So it will be 1/-2. So it will be -1/.
So the range is all real numbers except -1/2 and तो देखो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि लीनियर अपॉन लीनियर के दोनों केसेस की रेंज हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के दोनों केसेस की रेंज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कौन से दोनों केसेस? जब एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन तुम लोग को देता हूं, इसको सॉल्व करो। Find the range of y equals to 2x minus 1 into 3x plus 2 divided by 2x minus 1 into 4 minus 5x. Find the range of this function. Let me check कितने लोग इसकी रेंज फाइंड कर पाएंगे। फटाफट से इस फंक्शन की रेंज फाइंड करो, उसके बाद मैं फाइंड करूंगा, देन क्रॉस चेक योर आंसर। इफ इट इज राइट देन इट इज वेरी गुड। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक when one common factor is there. Find the range of this function. मैंने इसको पहले से ही फैक्टराइज करके अच्छे फॉर्मेट पे तुम लोग को दिया। मेरे ख्याल से अब तक सबने फाइंड कर लिया होगा। तो देखो अगर मैं इस कॉमन फैक्टर को हटा के बात करूं तो यहां पे जो फंक्शन बच जाता है दैट फंक्शन इज y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस। तो सबसे पहले तो मैं इसकी रेंज लिखूंगा। इसकी रेंज कितनी आएगी? इसकी रेंज आएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ये लीनियर अपॉन लीनियर है, कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। देखो x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में कितना है 3 और डिनोमिनेटर में कितना है -5। तो एक तो -3/5 हटेगा। दूसरा ये जो कॉमन फैक्टर है, इस कॉमन फैक्टर को 0 अगर मैं करूंगा तो x कितना मिलेगा 1/2। अब x को 1/2 अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2 4 माइनस 5/2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 प्लस 4 7 8 माइनस 5 इज 3 7/3। तो 7/3 और मैं यहां से हटा दूंगा। तो फाइनली रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3/5 कॉमा 7/3। अब मुझे पक्का भरोसा है, देखो काफी लोगों का आंसर एकदम करेक्ट है, मुझे पक्का 100% भरोसा है कि अब हम लोग लीनियर अपॉन लीनियर के दोनों केस हैंडल कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के भी दोनों केस हैंडल कर सकते हैं। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आने जा रहा हूं, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर। बहुत ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर। तो देखो अभी तक हम लोग उस चीज का वेट कर रहे थे, जिन लोगों को पहले से आता है वो लोग अभी तक वेट कर रहे थे इस चीज का जो हमारे सामने आ चुकी है। काफी लोगों को याद होगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करते हैं। वो सिर्फ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में एक ही केस में एप्लीकेबल होता है, जब कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जब कॉमन फैक्टर नहीं होता है, बहुत ध्यान से देखो। देखो यहां पर हमको डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करना है। तो इसके डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी 0 होगा नहीं। अब बहुत ध्यान से देखना, अब मुझे इसकी रेंज फाइंड करनी है। ऑब्वियसली देयर इज नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि रूट्स ही रियल नहीं है इसके। तो इस केस में कैसे फाइंड किया जाता है, बहुत ध्यान से देखो। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। पहले तो मैं इसको y से इक्वेट करूंगा, फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर में एक सुंदर सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करूंगा। देखो y माइनस वन एक्स स्क्वायर y प्लस वन इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। क्लियर। अब मैं इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दूंगा। तो जब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करूंगा तो एक इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन होगा और उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें फंक्शन में y की वैल्यूज मिलेंगी जो हमको रेंज बताएगा। It is not like denominator is all real numbers. In a rational function, if we have to find the domain, then the domain is always all real numbers except those values of x where denominator is zero. तो देखो denominator कभी जीरो होगा ही नहीं, तो डोमेन क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। तो देखो डोमेन फाइंड करना तो बहुत आसान है, द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज हाउ टू फाइंड द रेंज। तो बहुत ध्यान से देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने x में क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन किया। नाउ आई विल अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व किया जाए तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 3y माइनस वन एंड दिस इज 3 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब मैं इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, अब ये इनइक्वालिटी वेवी कर्व मेथड से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यूज मुझे मिलेंगी क्लोज ब्रैकेट 1/3 से लेकर 3 तक। क्लियर। तो इस फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी? सो द रेंज विल बी y बिलोंग्स टू 1/3 to 3। मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज फाइंड करते हैं हम लोग जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन करो और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, you will get the range. Is it clear to all? Let's solve one more example. Everyone solve this one. I have given you one question. Find the domain and range of this particular function. Domain find करने में मैं help कर देता हूं। जिन लोगों को domain last question में समझ में नहीं आया था वो लोग डोमेन यहां पे देखना। डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर इज जीरो। तो बेटा इसका रूट्स इमेजिनरी है तो ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो जब ये कभी जीरो नहीं हो सकता तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। तो इसके डोमेन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रेंज फाइंड करने में फाइट है। रेंज फाइंड करो, बहुत ध्यान से देखना, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देयर इज नो कॉमन फैक्टर। सो व्हेन वी हैव वन एक्सप्रेशन लाइक quadratic polynomial is involved in denominator and there is no common factor, so to find the range we have one approach. What we will do, first I will equate this function with y. अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर y प्लस 3xy प्लस 6y इक्वल्स टू x प्लस 2। अब क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन करना है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर कितना है? 2y। x में कॉमन लूंगा तो 3y माइनस 1 और यहां पर कितना आ जाएगा? 6y माइनस 2 इक्वल्स टू 0।
देखो मैंने x में एक सुंदर सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया। नाउ द लास्ट स्टेप, मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देना है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो जब इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, अब इन दोनों में मुझे 3y माइनस 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहां क्या बचेगा 3y माइनस 1, और देखो एक 2 यहां से भी आएगा, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 4 इज 16। Mahesh Babu, I think your answer is correct, but let me check. So this will be minus 13y minus 1 greater than equal to 0. मैं माइनस 1 को भी एडजस्ट कर दे रहा हूं, 13y प्लस 1 ग्रेटर देन, अच्छा साइन रिवर्स हो जाएगा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है यूजिंग द वेवी कर्व मेथड। आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम माइनस 1 अपॉन 13 टू 1/3। So this is the final answer and this is the range of the function. तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के भी तीनों केसेस का डिस्कशन मैंने पूरा डिटेल में किया है। दोनों फैक्टर कॉमन है तो क्या, एक फैक्टर कॉमन है तो क्या, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो क्या। सो लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल। इस फंक्शन की रेंज फाइंड करके जल्दी से मुझे बताओ क्या आएगा। डोमेन तो फिर से बहुत आसान है, यहां पर डोमेन की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। पूरी फाइट है रेंज फाइंड करने में। तो देखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, कोई भी फैक्टर मुझे कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो रेंज फाइंड करने का एक ही तरीका है, इसको y से इक्वेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में सुंदर सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करो और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर दो। इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो y की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब अगर मैं यहां पर x स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो y माइनस 1 आएगा, x का कोफिशिएंट तो माइनस x आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर, इतना आसान सी चीज। सो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 2 में अंदर एडजस्ट कर देता हूं, 2y माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो इट इज 1 स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 का स्क्वायर। आई थिंक जो तुम लोग आंसर बता रहे हो वो सबका सही है। सो इट इज a प्लस b, a माइनस b ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2y माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 माइनस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, so this will be 2y minus 3 less than equal to 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, you will get the values of y and the values will be 1/2 से लेकर 3/2। This is the range। देखो आज मैंने जो डिटेल डिस्कशन किया है, this I can guarantee it, ये डिस्कशन यू आर nowhere going to find it, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला, किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला, कोई भी इसका डिस्कशन नहीं कराने वाला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल थिंग जो आज मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कशन किया है। नेवर फॉरगेट इट। लीनियर अपॉन लीनियर का कोई भी केस हो, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का कोई भी केस हो, नाउ वी आर इन द पोजीशन टू फाइंड द रेंज ऑफ एवरी केस इन दीज टू फंक्शंस, whether it is linear upon linear and quadratic upon quadratic। तो before winding up the session, I am giving you one question in homework। इस सेशन के बाद इसको ट्राई करना, सॉल्व करना। जब तुम लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा तो तुम लोगों को खुद बहुत अच्छा फील होगा।
So this is it. Now I am winding up the session. I hope everyone have enjoyed the session. Keep preparing with GoPrep. Stay home, stay safe. Bye bye everyone, and thank you so much.